हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह। तो आज जो है हम लोग साइंस वाली वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 113 से लेकर यानी टोटल कुल मिला जुला के मापक यंत्र है, जिससे हम लोग भौतिक मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है इससे क्या क्या चीजें मापी जाती है, वो मापक यंत्र आपका हमारा टॉपिक है इसमें। और इसमें जो है आपका लगभग 113 से 152 51 तक प्रश्न होंगे। तो जितने भी प्रश्न हैं आइएगा। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए भाई मेरे, एक काम कर लो पहले ही कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो पुराने मेरे दोस्त मित्र भाई मेरे सगा संबंधी हैं वो थोड़ा सा अपना और प्यार दुलार दिखाएं और थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, समझ रहे हैं। और वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखिए। अंत में जो है आपको एक बेहतरीन मसाला दिया जाएगा, उस मसाले से जो है कोई भी आप मापक यंत्र की सब्जी आप बना सकते हैं, वो भी लजीज एंड बेहतरीन बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो वो आपको जो है एकदम लास्ट में दिया जाएगा ताकि आप लास्ट तक थोड़ा बने रहें। और मापक यंत्र है यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, समझ रहे हैं कि नहीं। तो 113 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इसमें आराम आराम से एकदम प्यार दुलार से, यार मैं तो आराम से बोलता ही हूं यार, मैं तो जानते ही प्रेमी आदमी हूं। सुनिएगा, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए भाई दोस्त मेरे आपका जो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्या चीज का? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, समझ रहे हैं ना। ये इसमें ना आपको क्या करना है, इतिहास टाइप की बातें हैं। 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने लड़ा था, तो इसमें कौन सा जोड़ घटाव गुणा गणित करोगे यार, ये याद करने वाली बात है। सेम उसी तरीके से ये भी याद करने वाली आपकी बात है, समझ रहे हैं। थोड़ा बहुत चटपटा मसाला लगा दिया जाएगा और इसमें कोई विशेष लंबी चौड़ी बातें नहीं है। सुनिएगा, जैसे कह रहा है अब आपका जो ओडोमीटर की जो बात कर रहा है ना, ओडोमीटर, क्या चीज की? ओडोमीटर की जो बात कर रहा है, तो ओडोमीटर से ना हम लोग क्या मापते हैं? वाहन की दूरी मापते हैं। वाहन की क्या मापते हैं? दूरी को मापते हैं। दूरी को, वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब कह रहा है कि ट्रेट्रामीटर, तो ट्रेट्रामीटर को ना हम लोग क्या करेंगे? जय हिंद जय भारत करेंगे। थर्मोमीटर को आप देख लीजिएगा, थर्मो जो है क्या है? मीटर है। तो थर्मोमीटर को जो है हम लोग ताप मापने में यूज करते हैं। ये सब मापक यंत्र है। तो ताप मापने में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, समझ रहे हैं। बैरोमीटर को आप जानते ही हैं। तो ये जो है आपका क्या है? 113 नंबर का, इसका सारे मतलब मैंने बताया है। टेट्रामीटर का भी मुझे याद नहीं आ रहा है, जब आएगा तो बता दूंगा, वैसे होता भी कुछ नहीं है, समझ रहे ना। बात तो ये है। और यहां से हम लोग जो है 113 के बाद 114 पे चलेंगे। हाइग्रोमीटर का, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ध्यान आप देंगे, सुनिएगा। ये वाला लिखा है ना, हाइग्रो लिखा है। क्या लिखा है? हाइग्रोमीटर। क्या लिखा है भाई मेरे? हाइग्रोमीटर लिखा है। कभी कभी आपको ना दिखने को मिल जाएगा हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर दिख जाएगा, हाइड्रोमीटर दिख जाएगा। कभी कभी आपको ना हाइड्रोफोन भी दिखता है। कौन सा फोन? हाइड्रोफोन, समझ रहे हैं। हाइड्रोफोन, सुनिएगा, हाइग्रोमीटर से ना आर्द्रता को मापते हैं। आर्द्र है ना, और ये आर्द्रता को मापते हैं। क्या चीज को? आर्द्रता को। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है, आर्द्रता क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रो, ग्रो पे ध्यान दीजिएगा, ग्रो, हाइग्रो आर्द्रता, समझ रहे हैं। हाइड्रो, जब ड्रो की बात करेगा ना तो आप डेंसिटी यानी घनत्व को मापते हैं। क्या चीज को मापते हैं? घनत्व को मापते हैं, समझ रहे हैं। अपेक्षिक घनत्व ये होता है ना, उसको हाइड्रो, बस मैं शॉर्ट में कर रहा हूं ताकि आपको चीजें जो है ना क्या रहे, याद रहे, समझ रहे हैं ना। ये पूरा कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं, समझ रहे हैं। और ये हाइड्रोफोन है ना, तो ये जल के अंदर, हाइड्रो, जल के अंदर ध्वनि को मापा जाता है। ध्वनि या तीव्रता को क्या की जाती है? मापी जाती है, समझ रहे हैं। ये बस जल के अंदर ध्वनि, बस इतना लिख दिया ना तो आप बात को समझ जाइएगा कि मापा जाता है। वो सब में लग, क्योंकि सब मापक यंत्र ही है। तो आप क्या करेंगे? इस पर टिक लगेंगे, आर्द्रता पे। हाइग्रोमीटर आर्द्रता, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। और रह गई बात विकिरण, तो विकिरण ना, विकिरण किससे मापा जाता है? तो बोलोमीटर से मापा जाता है। बोलोमीटर, क्या चीज है? बोलोमीटर से जो है क्या बोलते हैं कि पिंड की जो है विकिरण को मापा जाता है, बोलोमीटर,
समझ रहे हैं। बल और ऊष्मा तो जो है ऊष्मा ताप है, तो अभी ताप का आपने देखा थर्मोमीटर। बल किससे मापते हैं, तो बल का मात्रक मैं बता सकता हूं कैसे मापते हैं, ये वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए मैं जितना बोलूंगा ना उतना ही यूजेस हैं, ये समझ लीजिएगा। 110% एक भी बाहर नहीं जाएगा जितना मैं बोल दूंगा। देखिएगा कह रहा है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए, पनडुब्बी में समुद्र से ऊपर, तो समुद्र से ऊपर देखने के लिए ना पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। आप देखिए जो पनडुब्बी हमारी है ना वो जल के अंदर चलती है, तो जल के अंदर ना वहां पे लगा रहता है पेरिस्कोप। ये पनडुब्बी जो आपका क्या बोलते हैं, जो पनडुब्बी होती है, यानी एक्चुअली में वो नाव ही है ऐसा समझिए, बड़े बड़े सीप है लेकिन वो अंदर पानी में चलते हैं। आप जरूर मूवी वगैरह में देखे होंगे, तो पानी में चलते हैं, तो उस पानी में तो आप है लेकिन पानी के ऊपर सतह पर देखने के लिए, अंदर से ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। और रह गई बात पायरोमीटर की, तो पायरोमीटर से ना उच्च तापमान को मापते हैं। उच्च क्या चीज को, तापमान को माप, थर्मोमीटर से भी तापमान को मापते हैं लेकिन इससे उच्च तापमान को क्या करते हैं, मापते हैं। उच्च तापमान को या दूर वाले तापमान को, दूर के तापमान को भी मापा जाता है, दोनों लिख सकता है। समझ रहे हैं तापमान को। अब ये क्या दिया है, एपीडियास्कोप। एपीडियास्कोप का मतलब समझ लीजिएगा क्या है, देखिएगा ये जो जो किया हम आप लिखते जाइएगा। एपीडियास्कोप का मतलब है, इसका मतलब आप समझ लीजिए प्रोजेक्टर। क्या चीज, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आप कह देंगे, प्रोजेक्टर मतलब क्या है। तो आप ना छोटे जब होंगे तो आप जरूर देखे होंगे कि पहले क्या होता ना कि पहले सीडी वगैरह और ये इतनी जो है टीवी वगैरह नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे कि प्रोजेक्टर चलता था, वो पर्दे पर ना फिल्म चलती थी, पर्दे वाली फिल्म सिनेमा घरों में देखते हैं ना, वो लाइट देके और चलता है, तो इधर से जो लाइट दे रहा है ना वो मशीन जो है आपका क्या है, एपीडियास्कोप है। और वो क्या करता है ना कि वीडियो को जो है ना पर्दे पर वो क्या करता है, दिखाता है। समझ रहे हैं, चित्र को पर्दे पर प्रदर्शित करता है या दिखाता है, प्रदर्शित करता है। एपीडियास्कोप प्रदर्शित करता है, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसीलिए मैंने प्रोजेक्टर लिखा क्योंकि प्रोजेक्टर आप चित्र को पर्दे पर क्या करता है, दिखाता है एपीडियास्कोप। ओडोमीटर दूरी को मापते हैं, वाहन द्वारा चली गई दूरी को। पेरिस्कोप बताया, पैरामीटर ये सब बता दिया। आइएगा 100, हम लोग चलते हैं 116 नंबर पे। समझ रहे हैं, तो देखिएगा बेहतरीन जो है आपको यहाँ पे हमारे लिए चाय भी आ गया है, और चाय पीते हुए हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कह रहा है कि किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप बताइए, अभी मैंने जस्ट बताया कि क्या चीज का, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्या चीज का, बैरोमीटर का। यस, एकदम बेहतरीन है, समझ रहे हैं ना। तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है क्या चीज को, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। मल्टीमीटर क्या है, तो मल्टीमीटर मतलब बहुमापी है, मतलब बहुत सारी चीजें मापते हैं, लेकिन क्या चीज का, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत के जो है, जैसे कि आपका प्रतिरोध है, धारा है, वोल्टेज है, इससे जो है मल्टीमीटर से मापा जाता है। समझ रहे हैं ना। और दूसरी बात आपका लैक्टोमीटर, तो दूध की शुद्धता, जैसे ये दूध का चाय बना है तो शुद्ध वाले दूध का चाय बना है, समझ रहे हैं ना। तो इसी को हम लोग जो है ना लैक्टोमीटर से जो है क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता को मापते हैं कि दूध कितना शुद्ध है। और थर्मोमीटर से जो है ताप मापा जाता है। आप बताइएगा भाई, अगर लिखने की बात पड़ेगी तो आप नहीं लिख लेंगे। देखिए बैरोमीटर से सबसे पहला ये समझ लीजिएगा, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, बैरोमीटर से तो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, पहले या दूसरे सवाल में आपने देख लिया। मल्टीमीटर ना बहुमापी इसको बोलते हैं, बहुमापी यंत्र है। हिंदी में अगर इसे करेंगे तो बहुमापी यंत्र बोला जाता है, बहुमापी यंत्र। और इससे क्या क्या मापा जाता है सुनिएगा, इससे आप धारा भी माप सकते हैं, इससे आप वोल्टेज भी माप सकते हैं, वोल्टेज भी माप सकते हैं, इससे आप प्रतिरोध भी माप सकते हैं। तो ये जो है आपका विद्युत वाले क्षेत्र में, विद्युत वाले में आपको इन सब चीजों से जो है क्या होता है, मापा जाता है। और रह गई बात थर्मोमीटर की, तो ताप मापते हैं। ताप को, जैसे शरीर का ताप मापा जाता है थर्मोमीटर से, ताप मापने में, क्या चीज करने में, मापने में, ताप मापने में इसका यूज होता है थर्मोमीटर का। ये सब यंत्र है। अब रह गई बात लैक्टोमीटर की, क्या चीज की, लैक्टोमीटर की। तो लैक्टोमीटर का जो है दूध की शुद्धता, दूध की क्या मापने में, शुद्धता, शुद्धता, दूध की शुद्धता मापने में यूज किया जाता है। बस शुद्धता मैंने लिखा, दूध की शुद्धता, तो मापना आप अपने मन से लगा लीजिएगा। तो देखिएगा ये चारों ऑप्शन हो गया, आंसर आपका जो है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
कि बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब को क्या करते हैं, मापते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, पढ़िएगा क्या दिया है। कह रहा किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, आप बताएंगे, कमेंट करेंगे जरूर। देखिएगा चाय भाई मैं बता दूं आपसे, शाम को डेली एक चाय मैं बेहतरीन पीता हूं और सुकून है ये, समझ रहे ना, एकदम राहत लगता है, एकदम बड़ा आराम मिलता है, बड़ा एनर्जी इसके साथ मिलती है, एक प्रेम हो गया, लगाव है, समझ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप लोग शौकीन होंगे तो मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। बताइएगा क्या चीज पे टिक लगाना होगा, तो टिक लगाना होगा हमको बैरोमीटर पर। क्या चीज पे टिक लगाएंगे, बैरोमीटर पर टिक लगाएंगे। तो आपका जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर से जो है वाहन की दूरी को मापा जाता है। थर्मोमीटर से जो है आपका, थर्मोमीटर से मापते हैं क्या, ताप को मापते हैं थर्मोमीटर से, ठीक है। देखिएगा और उसके बाद से ट्रेटामीटर है ना, चलिए ट्रेटामीटर का कहीं से दिख नहीं रहा है मेरे को, याद भी नहीं आ रहा है कहीं, अगर आपको मिलता है, मेरे को मिलता है तो मैं आपको बताता हूं। बाकी मैक्सिमम चीजें जो वो मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा कहीं ना कहीं आपको आया हुआ होगा, सब आया ही है। और बाकी देखिए सुनिएगा, साफ पड़ेगा। सूर्य को देखने के लिए, सूर्य को देखने के लिए ना किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो देखिएगा एक तो सूर्य को देखना है और कभी कभी वस्तु को भी देखना रहता है, और किसी किसी को भी कभी देखना रहता है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए ना दूरबीन, जिसको टेलीस्कोप बोलते हैं, दूरबीन का ऐसे देखे ना, रमन बागों में वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी यूज करता है, तो उसको टेलीस्कोप बोलते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तु है उसे नजदीक, मतलब वो नजदीक लगा के बड़ा लगा, छोटे दूर तो वस्तु छोटी सी दिखेगी लेकिन आप उसको देखेंगे तो बड़ा सा दिखाएगा, नजदीक में दिखाएगा। तो टेलीस्कोप का योग जो है, टेलीस्कोप दूरबीन उसको बोलते हैं हिंदी में। तो वो दूर की वस्तु को देखने के लिए। सन मीटर सूर्य की जो है ऊर्जा, प्रकाश और उसकी गर्मी और उस सारे चीजों सूर्य का मापने के लिए सन मीटर का यूज किया जाता है, समझ रहे हैं। अब आइएगा, आइएगा देखिए थोड़ा सा बहुत बेहतरीन एनर्जी मिला है मेरे को। और अब आइएगा, क्या मैं बोल रहा था, क्या चल रहा था, हाँ, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज में, हेलियोस्कोप। सूर्य की, कह रहा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो हेलियोस्कोप की यूज किया जाता है। क्या चीज, हेलियोस्कोप का यूज किया जाता है सूर्य को देखने के लिए। स्ट्रैबोमीटर का मतलब है, स्ट्रैबोमीटर का मतलब होता है एक टाइप से गति है, घूर्णन गति बोलते हैं इसको। क्या चीज मापा जाता है, घूर्णन गति मापा जाता है स्ट्रैबोमीटर से। घूर्णन गति को मापने में, घूर्णन गति को ना आप कहीं कहीं देखे होंगे ऐसे देता है, क्या चीज, आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है ना रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मतलब गति, चक्कर पर मिनट, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ना घूर्णन दे देगा, और आपको आवृत्ति भी दे सकता है, आवृत्ति को मापने के लिए, आवृत्ति को मापने के लिए जो है आपको स्ट्रैबोमीटर। स्ट्रैबोमीटर के जगह पे कभी कभी क्या करता है, स्ट्रैबोमीटर की जगह पे कभी कभी टैकोमीटर भी दे देता है। यही है वो, वायुयान की गति मापने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। तो आप ना ये दोनों, अगर ये नहीं रहेगा तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं, ये मेरी बात आप समझ रहे हैं। टैकोमीटर, ये भी घूर्णन और आवृत्ति, ये आरपीएम में मापा जाता है। आरपीएम का मतलब है रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। और रह गई बात टेलीस्कोप की, तो भाई मेरे टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन। टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है, दूरबीन। टेलीस्कोप का मतलब क्या होता है, दूरबीन। और दूरबीन में ना दूर की वस्तु को देखी जाती है, दूर की, कभी कभी नहीं, दूर में कोई बहुत बढ़िया चीज दिख जाता है तो हम लोग लगा के देखते हैं। तो दूर की वस्तु को देखने में, दूर की वस्तु को देखने में यूज होता है इसका, देखने वाला यंत्र है ये, देखने, वस्तु को देखने में, दूर की वस्तु को देखने में, ये हो गया। और कुछ है क्या, और स्ट्रैबो को, सन मीटर का मतलब सूर्य की गर्मी, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ऊर्जा, एनर्जी, ये सब सूर्य से संबंधित है सन मीटर वाला, तो समझ रहे हैं। तो ऐसे ना देखिए, बहुत कुछ नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी आपने बात पकड़ी, याद रख लिया, क्योंकि पूरा एकदम ऐसे याद करेंगे कि सूर्य को देखने के लिए किसी, सूर्य हेलियोस्कोप, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप, बस सूर्य हेलियोस्कोप, सूर्य हेलियोस्कोप, मतलब एक कनेक्शन जुड़ा लेंगे, हमारे पास ऑप्शन रहेगा, वरना कि लिखना है, वह ऑप्शन रहेगा, देखे कि सूर्य मतलब हेलियोस्कोप, तुरंत टिक लगा देंगे, यंत्र वाली चीजें रहेंगी, तो ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। और आइएगा आगे हम लोग चलते हैं 118 के बाद से विभवांतर को मापने के लिए जो है, विभवांतर को मापने के लिए जो है आपको क्या चीज का यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर का। देखिएगा विभव मापी भी है, ध्यान रखेंगे, विभवांतर को मापने के लिए विभव मापी नहीं करेंगे, विभव भी इससे मापते हैं। और विभव मापी जो है ना एक मापक यंत्र है, क्या है ये, विभव मापी एक मापक यंत्र है,
ठीक है, इससे भी वही चीज मापते हैं, लेकिन जो है विभवांतर को जो है क्या चीज से, अगर बोल्ट मीटर हैगा तो बोल्ट को आप पहले मापेंगे, समझ रहे ना, बोल्ट मीटर पे टिक लगाएंगे। ये एक मापक यंत्र है, ये भी मापक यंत्र है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है आपका मापक, लेकिन अब विभवांतर दे देगा तो विभव वाले पे टिक मत लगा दीजिएगा। इसका रियल आंसर जो है भाई मेरे वोल्ट मीटर होगा। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। अब सुनिएगा, वोल्ट मीटर पे टिक लगाइएगा आप जरूर। विभव से जो है ये ना कई सारी चीजें ये मापता है, समझ रहे हैं ना। विभव जो है क्या बोलते हैं कि ये भी आपका एक यंत्र ही ऐसे पूछता है, आगे जाके आपको पूछेगा कि विभव मापी एक है तो एक यंत्र है, समझ रहे हैं, मापक यंत्र ये भी है। सुनिएगा, अब रह गई बात अमीटर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीटर, अमीटर या इसी को एमीटर भी कहीं कहीं लिखता है, दूसरा चीज मत समझ लीजिएगा, एमीटर बोलते हैं। और ये जो है ना, इससे धारा को मापते हैं। क्या चीज को मापते हैं? धारा को मापा जाता है, धारा को मापते हैं, धारा को मापते हैं। इस यंत्र से अमीटर या एमीटर से क्या मापते हैं? धारा को मापते हैं, धारा को मापते हैं। अब रह गई बात गैल्वेनोमीटर का, गैल और वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से भी धारा को मापते हैं, लेकिन धारा की दिशा को मापते हैं, छोटी छोटी धारा को। गैल्वेनोमीटर से जो है छोटी छोटी धारा को मापते हैं, छोटी छोटी धारा की दिशा, धारा और उसकी दिशा, और उसकी दिशा लिखते चलिएगा, बेहतरीन आपको रहेगा। आप कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे कर लीजिएगा, बुक पर ही ऐसे करके लिख लीजिएगा धारा की दिशा, धारा की दिशा, समझ रहे हैं, एकदम बेहतरीन, बेहतरीन हो जाएगा, रट लीजिएगा, काम आपका खेला। लास्ट में आपको जो है एक लिस्ट दे दूंगा, उस लिस्ट को आप याद कर लेंगे, कौन हो, चाहे आप एसएससी में जाइए, चाहे आप रेलवे के वैकेंसी में पेपर में जाइए, कोई भी एक भी आपका मापक यंत्र से प्रश्न आता है तो आपसे नहीं छूटेगा, समझ रहे हैं। और आपका जो है अमीटर, अमीटर धारा को मापते हैं, धारा मापता है ये। और विभव मापी जो है ये भी आपका विद्युत के क्षेत्र में ही, इससे भी वोल्टेज वगैरह ही मापते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें मापते हैं इससे, ये कई जगह यूज होता है। लेकिन विभवांतर को पर्सनली जो है वोल्ट मीटर से, और गैल्वेनो को जो है, गैल्वेनोमीटर को जो है धारा की दिशा, धारा और धारा की दिशा, लेकिन छोटी छोटी धारा को मापते हैं इससे। और ये अमीटर जो है बड़े बड़े धारा को मापता है, समझ रहे हैं ना। दिशा अगर कहते हैं ना कि धारा की दिशा कौन मापता है, तो गैल्वेनोमीटर पे आप टिक लगाएंगे। आइएगा 119 के बाद हम लोग चलेंगे, थोड़ा स्पीड पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा 2-4 प्रश्न और हो जाए उसके बाद से, क्योंकि ये ना एक टाइप से इतिहास भूगोल है, आपको याद रहेगा तो टिक लगेंगे, नहीं रहेगा तो आप कौन सा इसमें गुणागणित करोगे यार, ऐसा थोड़ा नहीं कोई फार्मूला रखोगे ना। कह रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए जो है आपको क्या चीज का, वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। एक ही सवाल बार बार, गैल्वेनोमीटर अभी मैंने बताया, गैल्वेनोमीटर मतलब धारा की दिशा मापते हैं, एमीटर से जो है धारा को मापते हैं। विभव मापी जो है, विभव मापी भी एक ही यंत्र है, और इससे जो है विद्युत के क्षेत्र में जो है कई सारी छोटी छोटी चीजें मापते हैं। कह रहा है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए, बिजली के प्रवाह, प्रवाह मतलब दिशा, धारा की दिशा, क्या अभी मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर का जो है यूज किया जाता है। बिजली प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का यूज? गैल्वेनोमीटर। बैरोमीटर वही मंडली दाब, बैरोमीटर वही मंडली दाब। एनीमोमीटर, देखिए ये नया चीज है, इसको मैं बता देता हूं। एनीमोमीटर का मतलब होता है, जानते हैं क्या चीज? हवा की गति। एनीमोमीटर होता है भाई मेरे हवा की गति। देखिए बीच बीच में, अगर बीच में क्या होगा नहीं, लेकिन अगर कोई चीज याद नहीं आता है तो आप बुरा मत मान जाइएगा, मैं भी इंसान ही हूं। हवा की गति, और रह गई बात, इंसान हूं लेकिन हजारों सालों का पढ़ाने का मेरे पास तजुर्बा नहीं है, समझ लीजिए, समझ रहे हो, ईमानदारी वाली बात है। हवा की क्या है? हवा की गति, एनीमोमीटर हवा की गति। इलेक्ट्रोमीटर अभी आपको बताया कि दूध की शुद्धता, शुद्धता, दूध की शुद्धता मापते हैं। क्या चीज की शुद्धता? तो दूध की शुद्धता। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हवा की गति, हवा की गति, एनीमोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब, समझ रहे हैं, वायुमंडलीय दाब। गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा यानी प्रवाह जिसको बोल रहा है, समझ रहे हैं। 121 कोई छूटे तो नहीं ना जी, 120 के बाद 21 नहीं, ठीक है। अब आइएगा 122 पे। एक सॉफ्ट की आवर्तन, आवर्तन का मतलब होता है घूर्णन गति, ऐसे ये वाला आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका किया जाता है? सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका टैकोमीटर का, क्या चीज का? टैकोमीटर। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ट्रैकोमीटर या स्ट्रैबोमीटर से दोनों चीज का घूर्णन ही मापते हैं, और इसको आरपीएम में मापते हैं। और आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन का मतलब चक्कर, रिवोल्यूशन पर मिनट होता है आरपीएम का मतलब। क्रोनोमीटर से जो है समय मापा जाता है। क्रोनोमीटर से क्या मतलब? जलयान का समय, जब आप नाव में चलते रहेंगे ना तो उसमें सही समय ज्ञात करने के लिए
जलयान में सही समय। तो आप समय बस याद रखो कि क्रोनोमीटर से क्या मतलब समय को मापते हैं, और उसके बाद से ऑप्शन में समय रहेगा ही। ऐसा थोड़ा नहीं कि यहां पर समय मापने के लिए, वहां पर समय मापने के लिए, वहां पर, सब में समय नहीं दिया होगा, केवल एक में। तो जलयान में सही समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। सही समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। अब आइएगा स्पीडोमीटर, गाड़ी की चाल, गाड़ी की स्पीड, क्या चीज, गाड़ी की स्पीड मापते हैं। गाड़ी की स्पीड जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, स्पीड को मापने में। एनीमोमीटर, हवा की गति, देखिए ये भी गति ही है, लेकिन हवा की गति को किससे मापते हैं, स्पीडोमीटर से नहीं मापते हैं, इसको मापते हैं हम लोग एनीमोमीटर से। ये सब यंत्र है, और यंत्र से क्या क्या चीजें मापी है। आंसर आपका टोकोमीटर था। अगर स्ट्राबोमीटर भी दे रहा तो स्ट्राबो पर लगाते, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देगा, समझ रहे हैं। स्ट्राबो देगा तो ट्रैको नहीं देगा। वायुयान की गति को मापते हैं या घूर्णन वाली गति को मापते हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो है आपका चारों ऑप्शन का मैंने बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करके बताया। आइएगा नेक्स्ट पे आइएगा, कह रहा कि विभव मापी मूलतः एक है। तो विभव मापी मूलतः एक क्या है, मापन उपकरण है। विभव मापी एक मूलतः मापक क्या है, मापन उपकरण है। ये भी एक मापन उपकरण है, समझ रहे। विभव मापी एक मापक उपकरण है, मतलब इंस्ट्रूमेंट, समझ रहे। इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा मापा जाता है, किस उपकरण से विद्युत धारा मापते हैं। तो भाई विद्युत धारा तो मापते हैं एमीटर से, वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापते हैं, विभव को मापते हैं, ओम मीटर से प्रतिरोध को मापते हैं, इससे वेव तरंग को मापते हैं वेव मीटर से। चारों का हो गया। एमीटर धारा को मापते हैं, एमीटर धारा को मापते हैं, एमीटर धारा को मापते हैं, एमीटर धारा को मापते हैं। ये कुछ नहीं करना होगा, जिसके मेरे को याद है तो मैंने 10 बार 20 बार 50 बार रटा है, समझ रहे। बार बार एक ही चीज को लिखा याद किया, बार बार एक ही चीज को लिखा याद किया। देखिए भाई मेरे, आप याद कर लीजिए, इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। बहुत बेहतरीन लाइन आपको बोल रहा हूं कि देखिए कि क्या बोलते हैं ना कि वक्त ना सबके पास है, वक्त जो है सबके पास है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। तो आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है सब कुछ, मतलब आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि खूब बेहतरीन टीचर से पढ़ लोगे, कौन बेहतरीन है कौन खराब है आप डिसाइड कर लोगे, कोई नहीं बता सकता है कौन। और कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर, कोई विद्यालय, कोई कोचिंग संस्थान ऐसा नहीं है जो आपका सिलेक्शन दिलवा दे। बस एक ही आदमी इस धरती पे है जो आपका सिलेक्शन दिलवाएगा, और वो स्वयं आप है, समझ रहे हैं कि नहीं। वो तो प्यार में आप बोलते हैं कि अरे मैंने इस सर से पढ़ा है तो मेरा सिलेक्शन हुआ है, प्यार से बोलते हैं आप, दुलार से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, ना कि उनका हाथ है। जब तक आप नहीं पढ़े वो पढ़ा के करेंगे क्या, समझ रहे हैं। तो छोड़िए ये सब बातें, आप पढ़िए, बस मेहनत करिए, मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, तो अमीटर से मापा जाता है। वेव से तरंग मापते हैं, वोल्ट मीटर से जो है विभव मापते हैं, और ओम मीटर से प्रतिरोध को मापते हैं। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि एमीटर है। एमीटर के बारे में पूछ रहे कि एमीटर क्या है, तो क्या है एमीटर सुनिएगा। कह रहा है कि एमीटर को जो है, हाँ एमीटर को जो है, एमीटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एमीटर को जो है ना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर जो आपका यंत्र है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और उसमें ना आपका प्रतिरोध जो है ना न्यूनतम शून्य होना चाहिए। जो आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध शून्य होता है, समझ रहे हैं ना। आदर्श में आदर्श एमीटर रहेगा, बढ़िया से बढ़िया एमीटर अगर रहेगा तो उसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। और विद्युत धारा को तो वो मापता, मतलब खींचता ही है चाहे देखता है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है, पढ़िए। अमीटर को प्रतिरोध के श्रेणी में, ये श्रेणी में संयोजित यानी जोड़ा जाता है, ठीक है, ये सही है। निम्न यानी कम, न्यूनतम वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम प्रतिरोध होना चाहिए, भी ठीक है। और कम विद्युत खींचता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब क्या, आंसर आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी सही होगा। मेरी बात आप समझ गए। तो अमीटर के बारे में दिया है, तो अमीटर के बारे में 3 लाइनें आप याद कर लीजिए, और लास्ट में आपको टिक लगाना है, उपरोक्त में से सभी सही है। क्या क्या बातें होती हैं, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। निम्न जो है आपका क्या होना चाहिए, धारा होना चाहिए, और निम्न जो है आपका क्या होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए। कह रहा है कि कम विद्युत को खींचता है, तो ये जो है आपका क्या सही होगा, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी होगा। 125 के बाद 126 में आइएगा।
देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई प्रश्न गलती है, देखिए भाई मेरे बंधु कोई हैं, उन्होंने कमेंट किया है, जो भी मैं अभी ध्यान पे तो नहीं आ रहा किस चीज पे, याद आया तो ऐसे बोल देता हूं। आपको भी कहीं गलती मिस्टेक हो रहा है, मेरे से लग रहा होगा भाई, सब कुछ ठीक रहता है, यहाँ आने के बाद ना कुछ और चीजें अपने दिमाग से निकलने लगता है, या कुछ बताना रहता है छूट जाता है। तो ऐसे में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना प्यार दुलार दिखाकर उसे इग्नोर करेंगे, समझ रहे हैं। और बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आवाज वगैरह चल रही है ना जी। तो कह रहा है कि किसको मापने के लिए स्टेलाग्नोमीटर का जो है प्रयोग सुनिएगा, याद कर लीजिए, ये सब याद करना। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलाग्नोमीटर का पृष्ठ तनाव को मापने के लिए यूज किया जाता है। क्या चीज का, ये याद एकदम रट लीजिए। बहुत सारी चीजें आएंगी, केवल रटना होगा आपको, इधर उधर कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं भी। कह रहा है कि किसको मापने के लिए स्टेलाग्नो पृष्ठ तनाव, क्या आंसर होगा, पृष्ठ तनाव होगा। कह रहा है कि ऑडोमीटर से दूरी को मापते हैं, अभी मैंने बताया ऑडोमीटर से दूरी को मापते हैं। गति को मापना होगा तो स्पीडोमीटर, क्या चीज, स्पीडोमीटर। दूरी को मापना होगा तो स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है, सॉरी, गति को मापना होगा तो स्पीडोमीटर, दूरी को मापना होगा तो ऑडोमीटर का यूज किया जाता है। समझ रहे हैं, यही ने पूछा है कि ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है किसका गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है, तो दूरी को मापने के लिए किया जाता है। वाहन की, गाड़ियों की दूरी को, कितनी दूरी चली है वो मापने के लिए ऑडोमीटर का यूज किया जाता है। बहुत बार आ चुका। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रवाही मापक उपकरण एक क्षेत्र, कह रहा है कि एक क्षेत्र मीटर है। तो सुनिएगा, इसका जो है पिटाट ट्यूब होगा। पिटाट ट्यूब जो है एक क्षेत्र मीटर है, ऐसा धारा के दिशा में जो है क्षेत्र मीटर है ये आपका, क्या, पिटाट ट्यूब। ये थोड़ा सा आपको नाम अटपटा लग रहा होगा, लेकिन क्या करेंगे, ऐसे ही याद कर लेंगे। और रह गई बात आपका रोटामीटर की और वेंचुरीमीटर की। तो वेंचुरीमीटर का मतलब जानते हैं, ये बहते हुए प्रवाह को, बहते हुए जल में जो है बह रहा है, मान लीजिए किसी पाइप में धारा बह रही है, तो उसमें जो है आपको बहते हुए प्रवाह को ये मापता है वेंचुरीमीटर। और रोटामीटर का जो है, रोटामीटर का अभी तो याद नहीं आ रहा है, रोटामीटर, रोटी से संबंधित रोटामीटर किया जाए क्या ना। वेंचुरीमीटर जो है ये तो आपका बहते हुए किसी बिंदु पर प्रवाह को मापता है, जैसे धारा बह रहा है ना, तो यहाँ पर कितना प्रवाह है वो मापता है आपका वेंचुरीमीटर। रोटामीटर का याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो आपको बताएंगे। लेकिन इसका आंसर एक क्षेत्र मीटर, कह रहा है कि प्रवाही, कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, तो पिटाट ट्यूब जो है आपका क्या है, क्षेत्र मीटर है, पिटाट ट्यूब। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको रटना ही बहुत बढ़िया रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत बढ़ना ही क्या होगा, रटना ही आपको क्या होगा, बढ़िया रहेगा। और सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि टैकोमीटर। तो टैकोमीटर आप सुनिएगा, चक्कर, मतलब कि चक्कर अपान सेकंड जो आवृत्ति होता है ना, वही आपको पीछे बताया गया है, चक्कर अपान सेकंड, जिसको आवृत्ति भी बोलते हैं। और आवृत्ति का मतलब है घूर्णन वाला, अभी मैंने आपको बताया था पीछे, घूर्णन। यहाँ पे स्ट्रेबोमीटर भी देता तो आप टिक लगा के, लेकिन दोनों में से कोई एक ही देगा। पूछ रहा है कि टैकोमीटर का मापन करता है, तो किसको, गति पालक चक्र, व्हील, कह रहा है कि फ्लाइंग व्हील, ऐसे ऐसे जो घूमता है, घूर्णात्मक। मैं बोला हूं कि ज्यादा कुछ मत करिए, ये गति, चालक, पालक, हालक, बस आप ये दिमाग में रखिए कि घूर्णन गति को कौन मापता है, टैकोमीटर या स्ट्रैबोमीटर। आरपीएम में मापता है, क्या चीज में मापता है, आरपीएम में, रिवोल्यूशन पर मिनट में मापता है, समझ रहे हैं ना। तो आपका कहीं कहीं पे आरपीएम भी दे देता है, तो इससे संबंधित कौन सा है, आरपीएम है। घूर्णात्मक चाल, घूर्णन चाल आप याद रखेंगे। आवृत्ति तो आप टैकोमीटर या स्ट्रैबोमीटर पर टिक लगाएंगे। ऐसे एक कनेक्शन लगा लो, यहाँ कनेक्शन जोड़ो, टिक लगाओ, आगे निकल जाओ। अब सुनिएगा, तापमान, तो थर्मोमीटर जानते हैं, तो अलग अलग टाइप के, ज्यादा बहुत लंबा लंबा तापमान मापना होगा, बड़े बड़े, तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है। द्रव की प्रवाह, तो द्रव की प्रवाह को मापने के लिए ना, अभी जस्ट अभी पीछे आपने पढ़ा वेंचुरीमीटर। सुनिएगा, ये तो जो ये मापने वाला कुछ है नहीं। आइएगा आगे देखिएगा, टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो देखिएगा यहां भी दे दिया, नहीं 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 नहीं, ये गलती हो गई, ये तो ऊर्जा की बात कर रहा है ना, ये आपका पहला नंबर आंसर होगा, ये वाला। कह रहा है कि चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, समझ रहे हैं। दूरी को मापते हैं तो ऑडोमीटर से दूरी को मापते हैं, समझ रहे हैं। गतिज ऊर्जा, घूर्णी गतिज ऊर्जा है, तो यहाँ पे ऊर्जा को नहीं मापा जाएगा। यहाँ पे जो है आपका आंसर क्या होगा, टैकोमीटर का क्या हो जाएगा,
टैकोमीटर का आपका हो जाएगा आरपीएम वाला पे टिक लगाएंगे, घूर्णन गति आरपीएम, और आपका चक्कर पर मिनट ऐसे दे देगा तो आप किस पे टिक लेगा, और टैकोमीटर पे या स्ट्रैबोमीटर पे। अब कह रहा है कि मल्टीमीटर, मल्टीमीटर का तो अभी तो मैंने नाम लिया था, मल्टीमीटर का मतलब बहुमापी होता है, धारा को भी माप देगा, वोल्टेज को भी माप देगा, प्रतिरोध को भी, बहुत सारी चीजों को यह माप देता है, समझ रहे हैं। तो मल्टीमीटर, करंट और ओम मीटर, वोल्ट और ओम, कह रहा है कि वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर, समझ रहे हैं ना। तो ये आप किस पे टिक लगाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी पे, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ये सब चीज को माप देता है, ये बहुमापी एक यंत्र है, समझ रहे हैं ना। विद्युत वाले चैप्टर में जो है आपको ये आप यंत्र को आप जरूर पढ़े होंगे। अब सुनिएगा, कह रहा है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो रिक्टर पैमाने पे क्या गलत है, तो रिक्टर पैमाने का जो 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये सही है। 1935 रिक्टर पैमाने को जो 1935 में जो है चार्ल्स रिक्टर, उसी का नाम है, और गुटेनबर्ग, दो लोग मिलकर विकसित इसे किए थे। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, भूकंप को मापने वाली एक लघुगणकीय पैमाना है, समझिएगा। रिक्टर जो है ना भूकंप को मापता है, लेकिन छोटे छोटे भूकंप को मापता है, बड़े बड़े भूकंप को नहीं मापता है, जैसे 10 पे 8 पे ऐसे भूकंप की तीव्रता बढ़ने लगेगी तो वो सब नहीं माप पाएगा, ये फेल हो जाएगा। ये छोटे छोटे कह रहा है कि इसे भूकंप मापी में उपयोग द्वारा नापा जाता है, ठीक है। रिक्टर ये भूकंप मापी वाला ही है। रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप ना, ये भारी भूकंप हो जाएगा उस पर। 8-9 क्या हो जाएगा, भारी भूकंप हो जाएगा। तो ये तीन बातें सही है, यही वाला गलत है। 8-9 भारी लंबी चौड़ी भूकंप हो जाएंगे। 8-9 के अगर तीव्रता से भूकंप आ जाएगा ना तो बड़े बड़े चीजें ना तहस नहस हो जाएगा। 6-7 पे जाता है ना तो पूरा एकदम से हालत खराब हो जाती है, समझ रहे हैं। हालत तो नहीं खराब होता है, लेकिन 6-7 पे आदमी कांप जाता है, ये समझिएगा। 8-9 पे तो बहुत आपका क्या हो जाएगा। एक आता है ना भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का भी यूज करते हैं। हाँ, भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफी का भी यूज किया जाता है, समझ रहे हैं। और ये रिक्टर पैमाने पर ना छोटे छोटे भूकंपों को, छोटे छोटे भूकंप के झटकों को मापा जाता है। और 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने और गुटेनबर्ग ने जो है इसका लघुगणकीय पैमाना है। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पे आइएगा। नेक्स्ट पे कह रहे हैं कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए, घनत्व का मतलब डेंसिटी, डी, और उसके बाद से हाइड्रो डी। तो आप ऐसे कनेक्शन बनाओगे तो कह रहे हैं कि घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, हाइड्रो, और घनत्व को डेंसिटी, डी से ड्रो, और ये घनत्व को। अब ये देखिएगा, आर्द्रता को आप जानते हैं हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। फैदोमीटर से होता है समुद्र तल से गहराई को मापते हैं। आइए लिख देता हूं, सुनिएगा। समुद्र तल से गहराई मापा जाता है, गहराई मापा जाता है। आप ना फैदोमीटर से गहराई मापते हैं, बस मैंने अपने नोट्स में बस इतना रखा है, फैदोमीटर गहराई मापते हैं, फैदोमीटर भाई आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं देगा कि धरती से गहराई को मापने में, छत से गहराई को मापने में, ऐसा चारों ऑप्शन नहीं देगा, बस एक ही में देगा गहराई वाला। तो फैदोमीटर से क्या मापते हैं, गहराई को मापा जाता है। हिप्सोमीटर से जो है समुद्र तल से ऊपर ऊंचाई को मापते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई को मापते हैं। समुद्र तल से ऊपर की तरफ, वो नीचे की तरफ फायदे वाला है। समुद्र तल से ऊंचाई को मापते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है भाई, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं, कारण है उसका क्योंकि आपको याद करना है। मैं बता भी दूंगा तो कोई ऐसा रस नहीं दे दूंगा आपको, कुछ रस से आपका जीवन जो है धन्य हो जाएगा। मैं भी याद किया हूं, आपको भी याद करना पड़ेगा। आर्द्रता किससे, तो ये जो है आपका हाइग्रोमीटर इसको बोलते हैं। हाइग्रो, इस पर मैं काम करके शुरू में पहले वाले प्रश्न में ही आपको दिया था कि ये ध्यान रखेंगे। हाइग्रो तो आर्द्रता, समझ रहे हैं। हाइड्रो डी तो डेंसिटी, घनत्व, कौन घनत्व होगा आप डेंसिटी पे लगाएंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग देखते हैं। कह रहे कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है, तो पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। सोनार का मतलब होता है, जानते हैं क्या,
साउंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ऐसे करके होता है इसका फुल फॉर्म, है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, समझ रहे हैं। तो पानी के अंदर कोई वस्तु, जैसे आप देखते हैं ना कि जल नाव चलती है, जो पानी में नाव, अगर कहीं पे कुछ किसी कारणवश दुर्घटना हो जाती है तो उसी समय कहाँ पे कितने लोग घायल हुए हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ है, ऐसे लाशें जो है जब डूब जाती है तो उसको पता लगाने के लिए उन लाशों को जो है सोनार का यूज किया जाता है, समझ रहे हैं, ये जल के अंदर। तो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का, ये सोनार का। लेजर जो है आपका, लेजर जो है क्या होता है ना कि एक टाइप से युद्ध में जो है दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने के लिए लेजर का यूज किया जाता है, समझ रहे हैं। और उसके बाद से जो है आपका चिकित्सा के शल्य चिकित्सा में भी इसका यूज किया जाता है, शल्य चिकित्सा में भी लेजर का यूज किया जाता है। जैसे लेजर से जो है आप देखते हैं ना, लेजर इस समय वो आया है, क्या बोलते हैं कि अगर आपको पथरी वगैरह हो गई है तो लेजर वाली विधि से जो है आपका क्या क्या ऑपरेशन हो जाता है, जिसमें बहुत सारे आपके कांटे नहीं लगते हैं, मतलब चीर फाड़ नहीं होता है, दो तीन आपका, एक दो आपका क्या रहेगा, बस ऐसे हल्के से जो है शरीर पे निशान लगेंगे और आपके जो है क्या निकाल देते हैं, लेजर विधि से जो है ऑपरेशन हो जाता है। तो ये लेजर जो है शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किया जाता है। उसके बाद से जो है आपका क्या बोलते हैं, दुश्मनों के जो हथियार को नष्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, लेजर का, समझ रहे। रडार जो है, ये जो है आपका रडार दिशा और वायुयान की दिशा और ऊंचाई मापने के लिए, यस, वायुयान की दिशा, वायुयान की दिशा, वायुयान की दिशा और ऊंचाई मापने के लिए रडार का यूज किया जाता है। और वायुयान की दिशा और ऊंचाई मापने के लिए स्कूबा का मतलब ये है, पानी के अंदर जब गोताखोर घुसता है ना तो ये जो है सांस लेने के लिए स्कूबा का यूज, ऐसा यंत्र है जिससे जो है आप पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। तो पानी के अंदर सांस लेने के लिए जिस यंत्र का यूज किया था उसको स्कूबा बोलते हैं। रडार क्या है, तो वायुयान की गति एवं ऊंचाई, वायुयान की दिशा और ऊंचाई मापने के लिए। लेजर जो है शल्य चिकित्सा में यूज होता है, आपका जो है दो धातुओं को जोड़ने में, समझ रहे हैं ना, धातुओं को जोड़ने में भी यूज किया जाता है। और उसके बाद से जो है आपका यूज किया जाता है लेजर का दुश्मनों के हथियार को नष्ट करने के लिए। और सोनार क्या है, तो पानी के अंदर खोई हुई वस्तुओं को, गिरी हुई वस्तु है उसका पता लगाना है तो सोनार का यूज किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, आप जाके बुक में देख लीजिएगा, दिया हुआ है, समझ रहे ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग करके ऐसे दिया है। अब कह रहा है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो सुनिएगा, पानी की गहराई को जो है, पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का पानी की गहराई मापने में यूज किया जाता है। इकोलोकेशन पानी की गहराई मापने में, समझ रहे हैं, पानी की गहराई मापने में इकोलोकेशन, पानी की गहराई मापने में इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। पानी की गहराई मापने में इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। आइएगा नेक्स्ट, आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, कह रहे हैं कि दूध के घनत्व या दूध की शुद्धता की जब बात करेगा, भाई मेरे कुछ पढ़वे मत करो, तुम लैक्टोमीटर पे टिक लगा दो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझ रहे हैं, एकदम सही का सही होगा। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता दिया जाता तब लैक्टोमीटर, दूध का घनत्व दिया तब लैक्टोमीटर पे ही टिक लगाना है। थर्मोमीटर से ताप को मापते हैं, ध्यान रहे, थर्मोमीटर से ताप को मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापते हैं, अपेक्षित घनत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। हाइग्रो रहता तो यहां पर आप टिक लगाते आर्द्रता पर, वायुमंडलीय आर्द्रता जिसको बोलते हैं, नमी, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं। हाइड्रोमीटर का मतलब है अपेक्षित घनत्व को मापते हैं, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, और लैक्टोमीटर जो है आपका दूध की शुद्धता, थर्मोमीटर से ताप को मापते हैं। समझ, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, मैं ये कह रहा हूं एकदम गारंटी। आप अंत तक वीडियो में बने रहें, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप जरूर कंप्लीट देखें। थोड़ा सा वीडियो देख के आप निकल जाते हैं, इसमें क्या पता चलेगा क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा प्यार दुलार थोड़ा सा अपना बढ़ाइए और थोड़ा सा शेयर वगैरह आपको कर देना है, वीडियो अगर बढ़िया लग रहा है तो एकदम ईमानदारी से थोड़ा। और मैं चाह रहा हूं कि फटाफट जो है ना कम से कम 1000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाए, और बहुत धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जो कि इतना बेहतरीन तरीके से आपको काम दिया जा रहा है या काम किया जा रहा है, समझ रहे ना। आप YouTube पे देख लीजिएगा,
या तो बेहतरीन बेहतरीन टीचर जो लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई बेहतरीन नहीं है, बेहतरीन लोग हैं, लेकिन सारे लोग जो है ना अपना पेड कोर्स चला रहे हैं। मैं आपके लिए जो है एकदम फ्री में दे रहा हूं, और इससे आपका क्या होगा ना कि आप आराम से जो है सारी चीजें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एकदम एक भी पैसा आपका लगने वाला है नहीं, समझ रहे हैं। और आपकी वैकेंसी भी चल ही रही है, और ये आपको ना रेलवे के किसी भी एग्जाम में काम कर दे, क्योंकि रेलवे के ही सारे प्रीवियस ईयर हैं। तो भाई दोस्त मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत जल्द जो है आप 1000 हमारे सब्सक्राइबर को करिए, 1000 तक पहुंचाइए, थोड़ा सम्मान सम्मान मेरे को भी समझ में आए, समझ रहे ना, मोटिवेशन मिलता है और कोई बात नहीं है। बाकी तो आप जानते ही इतने बुड़बक थोड़े नहीं होंगे कि सब्सक्राइबर से कुछ होने वाला नहीं है। 1000 जैसे कंप्लीट हुआ फिर सब्सक्राइबर का कोई विशेष महत्व नहीं है, समझ रहे हैं। तो कम से कम मिनिमम 1000 पहुंचाइए, उसके बाद से तो आप देखा जाएगा। कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया? यात्रा की दूरी ऑडोमीटर, यात्रा की दूरी ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर दूरी को मापे, टैकोमीटर से घूर्णन वाली गति को मापने में, ये स्पीडोमीटर से वाहन की चाल को मापने में स्पीडोमीटर, टैकोमीटर से घूर्णन गति वाला आरपीएम जिसको बोलते हैं वो वाली गति मापने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। अब आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि बार बार अब वही सब आ रहा है, बहुत सारा नहीं है यार, एक बार याद कर लोगे ना, एक पेज टाइप का है, इतना याद कर लोगे ना तो वो सारा फंसता जाएगा आपका, समझ रहे ना। मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है? तो मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर दूरी को मापता है, चाल को मापने के लिए स्पीडोमीटर, चाल को मापने के लिए क्या चीज? स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है। आइएगा नेक्स्ट पे आइएगा, नेक्स्ट में कह रहा है कि वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए, एक ही सवाल बार बार, ऑडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर से घूर्णन गति को मापते हैं, घूर्णन गति को मापते हैं, घूर्णन गति, टैकोमीटर से, स्पीडोमीटर से गति को मापते हैं, वाहन की गति को मापते हैं, स्पीडोमीटर, स्पीड जिसको बोलते हैं, और ये वाला जो है मेरे को नहीं पता है, समझ रहे हैं ना, एकदम ईमानदारी वाली बात है, इसमें कोई तामझाम नहीं है कि नहीं नहीं ये वगैरह वगैरह। कह रहा किसी वोल्ट मीटर का उपयोग, वोल्ट मीटर का उपयोग, वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया था, बस पीछे आया था, विद्युत धारा को मापने के लिए मीटर का यूज किया जाता है, और वायु प्रतिरोध, तो प्रतिरोध मीटर आपने अभी देखा कि प्रतिरोध को मापने के लिए प्रतिरोध मीटर का यूज किया जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा की बात करें गैल्वेनोमीटर, प्रवाह की दिशा, धारा की दिशा को मापना होगा तो गैल्वेनोमीटर। अब ये सुनिएगा, ये रियोस्टेट जिसकी बात कर रहे हैं, रियोस्टेट क्या है? तो रियोस्टेट ना प्रतिरोध को कम और ज्यादा मापना, कम प्रतिरोध कम है कि प्रतिरोध ज्यादा है ये मापने के लिए रियोस्टेट का यूज किया जाता है। प्रतिरोध कम है कि ज्यादा है, रियोस्टेट। सुनिएगा, एमीटर धारा, वोल्टमीटर से वोल्टेज को मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं, समझ रहे हैं। कुछ भी छूटेगा नहीं भाई, एकदम ईमानदारी से आपका काम हो रहा है। तो आप भी प्यार दुलार अपना दिखाइए, 1000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी आपको जाइए, देखते हैं कितना जल्दी आप लोग करवाते हैं। देखिए मेरे करने से कुछ नहीं होगा, कितने लोगों को मैं कर सकता हूँ, मुश्किल से 100 लोगों से मिलूंगा तो 100 लोगों से सब्सक्राइब करवाऊंगा, लेकिन यार समझ रहे ना, ये आपकी वजह से, जितने भी किसी भी टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे जो भी टीचर है, वो सिर्फ आपकी वजह से वो उनके सब्सक्राइबर या व्यूअर है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे आइएगा, कह रहा है कि वाहन की गति जानने के लिए, वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर, वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर से विभवांतर को मापते हैं, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। ऐसे 5 बार 10 बार बोलो यार। कह रहा है कि इकोलोकेशन का एक प्रकार है, इकोलोकेशन का प्रकार ना अभी आपने पीछे पढ़ा ना कि जल की गहराई को, पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है, और पानी की गहराई किसमें? सोनार में। पानी की गहराई मापेंगे तो सोनार की एक प्रकार, जिस प्रकार का सोनार काम करता है ना कि पानी की गहराई में जाकर वस्तुओं का पता लगाता है सोनार, वैसे ही ना ये इकोलोकेशन उसी सिद्धांत पर काम करता है, समझ रहे हैं। और ये रडार आप जानते हैं कि दिशा, रडार मतलब वायुयान की दिशा और गति को पता लगाता है। आवृत्ति की बात कर रहे हैं ना तो टोकोमीटर वहां पे टिक लगाएंगे, टोकोमीटर आता तो टैको जिसको बोलते हैं, या स्ट्रैबोमीटर, समझ रहे हैं। और कंपन का मतलब होता है आपका कंपन, चलिए हटाइए उसको। अब देखिए कह रहे उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। अच्छा, और मीटर से विद्युत धारा, तो ओम, ओम मीटर से क्या मापते हैं? तो यार कोई भी बता देगा, ओम मीटर से प्रतिरोध मापते हैं। वोल्टेज,
ओम मीटर से प्रति, वोल्टेज तो जो है आपका वोल्ट मीटर से मापते हैं, दाब है, गति आपका स्पीडोमीटर से मापते हैं। समझ रहे हैं ना? एकदम कह ही रहा हूं कि आप 20 को मुश्किल से याद कर लेंगे ना तो ये सब आपको टिक लगाना रह जाएगा, बस टिके लगाना रहेगा। 20 को आप मुश्किल से आप मापक यंत्र याद करें तो खाली टिक लगाना है बस। हवा की गति को मापने के बाद एनीमोमीटर आया है पीछे, हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। हाइग्रोमीटर जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार लोगों से गलतियां होती है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में डिफरेंसेस समझ में नहीं आते। जब हाइड्रो रहेगा तो हाइड्रो डी आ गया तो डी का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। सुनिएगा, एमीटर से धारा को मापते हैं। एमीटर से क्या मापते हैं? धारा को मापते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? हर सवाल में आंसर मैंने डबल क्लिक किया है, समझ रहे हैं? डबल क्लिक किया है। कह रहा है कि का प्रयोग हवा की शक्ति, हवा की शक्ति एनीमोमीटर, हवा की शक्ति, हवा की गति, हवा की बात कर दिया, एनीमोमीटर पे मैं पहुंच गया। हवा की बात किया, एनीमोमीटर पे पहुंच गया, बस। अब थर्मामीटर से ताप को मापते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, थर्मामीटर ताप, थर्मामीटर ताप, स्पीडोमीटर से गति, वाहन की गति को मापते हैं। स्पीडोमीटर से वाहन की गति को मापते हैं, स्पीडोमीटर से वाहन की गति को मापते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापते हैं। अब सुनिए, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो भाई वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। वायु की गति, एनीमोमीटर 3-4 बार आ गया यही सवाल। भाई कुछ रहेगा तब ना बार बार एक्स्ट्रा देगा, वही है ये है। जैसे मान लीजिए आपके पास लड्डू है, कोई घर पे आएगा तो क्या उसको खिलाएंगे? लड्डू ना खिलाएंगे। बार बार आप मिष्ठान के रूप में उसको क्या देंगे? लड्डू है तो लड्डू देंगे। तो बार बार वही क्यों आ रहा है? क्योंकि सीमित चीजें हैं। वही मैं कह रहा हूं कि 20 गो आपके पास है, 20-25 मुश्किल से 25, मुश्किल से जाएगा तो 25 को जाएगा। मैं कह रहा हूं 20-22 को होगा, आप याद कर लीजिए। देखिएगा अपना केवल टिक लगाना रह जाएगा। समझ रहे हैं? कह रहे निम्नलिखित में से किस कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो कह रहे कि लाइव डिटेक्टर मशीन, लाइव डिटेक्टर मशीन को जो है क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ बोलते हैं। टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला जो देखता है ऐसे, समझ रहे हैं ना? तो टेलीस्कोप का प्रयोग जो है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है, समझ रहे हैं ना? और फोटोमीटर का मतलब है कि फोटो से रिलेटेड होगा। टैकोमीटर आप जानते हैं घूर्णन गति वाला है। क्या चीज गति है? घूर्णन गति वाला, जिसको आरपीएम वाला है ना, घूर्णन गति वाला। कई बार ये भी आ गया है, अब याद हो गया होगा आपको भी। पॉलीग्राफ होता है, जैसे सुनिएगा, आप देखते होंगे कि जैसे कोई आपका क्या उसको बोलते हैं, क्राइम हो गया, क्राइम, और समझ में नहीं आता है कि यही कैदी है कि नहीं है, तो अपराधी को ना क्या बोलते हैं ना कि चेक करने के लिए जो है ना लाइट डिटेक्टर मशीन बनाया जाता है, जिसको हम लोग नहीं, आप लोग पढ़ते हैं जी, उसमें क्या बोलते हैं, पेपर वगैरह में आता है कि उनका जो है टेस्ट हुआ, वो कौन सा टेस्ट बोलते हैं जी, याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका पॉलीग्राफ होगा। ठीक है, पॉलीग्राफ अभी याद आता है तो मैं आपको बताता हूं, समझ रहे हैं? तो टेलीस्कोप दूरबीन है, वो दूर की वस्तु को देखने के लिए। पॉलीग्राफ का मतलब है आपका झूठ सच चेक करने वाली मशीन है ये, समझ रहे हैं ना, कि झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। टोकोमीटर घूर्णन गति, जिसको आरपीएम में यूज किया जाता है। और आइएगा, कह रहा है कि लाइव डिटेक्टर उपकरण, फिर वही आ गया, लाइव डिटेक्टर उपकरण जब भी आएगा आप क्या चीज पे? पॉलीग्राफ पे टिक लगाएंगे, है ना, पॉलीग्राफ पे टिक लगाएंगे। बैरोग्राफ, ठीक है, और सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का मतलब है भूकंप। सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है? भूकंप से। सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से। और पोलरीमीटर, जय हिंद जय भारत है। आइएगा नेक्स्ट, आइएगा, कह रहा है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए, निम्न में से उच्च तापमान मापने के लिए पैरोमीटर का यूज होता है। उच्च तापमान, ये कहानी पढ़ो लेकिन मूल बात को समझ लो। उच्च तापमान में समझ लिया मैं, कैसा मेरा नोट्स मैं आपको बताता हूं। पैरामीटर उच्च तापमान, पैरामीटर उच्च तापमान, पैरामीटर उच्च तापमान, पैरामीटर उच्च तापमान, हो गया, समझ रहे हैं? बोलोमीटर से विकिरण को मापते हैं, बस विकिरण आप लिख लीजिए, हो गया। बोलोमीटर से विकिरण, अब कौन सा विकिरण है वो देगा। अमीटर से धारा, बस हो गया, अमीटर धारा, अमीटर धारा, अमीटर धारा, अमीटर धारा, बोलोमीटर विकिरण, बोलोमीटर विकिरण, बोलोमीटर विकिरण। और पैरामीटर से उच्च तापमान, पैरामीटर से उच्च तापमान, हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा नेक्स्ट, देखिएगा आपका 151, ये टोटल जो है मापक यंत्र था। मापक यंत्र जो है टोटल आपका जो है क्या हो गया है? समाप्त, मापक यंत्र। इसके बाद से अलग आपका टाइप आएगा, और वो टाइप जो है सदिश वाला टाइप है। भौतिक राशियां किस प्रकार की होती हैं?
उस टाइप वाले सवाल जो है आपको बताया जाएगा। मैं बोला था आपको एक मसाला देने के लिए, जो मसाला आपको दूंगा, जिस मसाले को आप याद करके ये सारे सवाल आप चुटकियों में बजा के कर सकते हैं। और आप ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और ये देखिएगा, ये जो है मेरा आज का ये नोट्स नहीं है, ये बहुत पुराना नोट्स है, उसमें आप मैंने दूसरे तरीके से लिखा था, तो मैंने आज जो है इसको कैसे लिखा है, आज इसको मैं अपने हाथों से बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हूं। ये एकदम इंपॉर्टेंट वाले हैं। क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट वाले हैं। मैंने इस बुक में से भी देख देख के ऐसा सेटिंग करके लिखा है कि एक भी छूटे ना। जो मेरे नोट्स में नहीं था उसको भी मैंने इसमें जोड़ रखा है। तो ये वाली चीज अगर आपके पास मैं ऐसे किया हूं, अगर आप इसको जूम करके या आप पॉज करके क्वालिटी बढ़ा के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक जगह लिख के याद कर लीजिए, ये है। उसके बाद से थोड़े से जो है आपके पास ये है, मुश्किल से 25 होंगे। मैंने शुरू में ही बोला था कि 25-20 है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपसे मापक यंत्र से छूटेगा नहीं। सब लोग लिख के रखते हैं, आपने भी लिखा होगा, आप मिला लीजिएगा कि आपकी लिखावट में क्या क्या चीजें छूट रही हैं, तो उसमें आप जोड़ लीजिएगा। तो प्यारे मेरे साथियों, थोड़ा सा चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह करते रहना है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक आपसे मतलब छोटे भाई का एक नम्र निवेदन है कि थोड़ा सा आप बढ़ाइए परिवार को, समझ रहे हैं ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बात करते हैं हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।